अलवर महाराजा जयसिंह ने 1910 में जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जयसंबंध बांध का निर्माण अलवर की जनता के लिए इसलिए करवाया कि अलवर की जनता इसका प्रयोग सिंचाई व अन्य कार्यों में कर सके। परंतु जयसंबंध बांध की पाल और उसके क्षेत्र पर आज हम स्थित हैं और ये बांध आज अपनी दुर्दशा को रो रहा है। मानसून का समय चल रहा है और अलवर के इस बांध में आज हम देखने को जब आए तो यहाँ पर पानी नाम मात्र का भी देखने को नहीं मिल रहा है। मानसून के इस समय में अगर सिंचाई विभाग के आंकड़ों की बात करें, लगभग 111 mm के आसपास बरसात हो चुकी है, परंतु अलवर के इस जयसंबंध बांध में पानी की कोई आवक नहीं हुई है। अलवर की जनता पानी के लिए त्राही त्राही करती है और ईआरसीपी के पानी को लाने की बात करती है, परंतु अलवर का प्रशासन अपने ही जल संरक्षण की बातें करने वाला जल स्रोतों को बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। जयसंबंध बांध का जो क्षेत्र आप कैमरे के सामने देख रहे होंगे, पूरा का पूरा बांध ये सूखा हुआ है और पानी इसमें नाम मात्र का ही आपको यदि दिखाई दे रहा होगा, अन्यथा पूरा का पूरा ये बांध सूखा है। मानसून का समय चल रहा है, पानी नहीं आना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है अलवर के जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग पर। हम बांध के एक तरफ देखते हैं कि पूरा का पूरा जो एरिया है वो अवैध प्लॉटिंग का शिकार है, जिसे हम कहें कि बांध का जो डाउन क्षेत्र है यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग होती रही है। प्रशासन यहाँ पर भी कागजी कार्रवाई, खाना पूर्ति कार्रवाई के लिए आता रहा है। जेसीबीओ के माध्यम से कुछ दिनों पहले यहाँ सड़कों को तोड़ा गया और कहा गया कि यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई, परंतु इस क्षेत्र की भी हकीकत यह है कि यहाँ पर आज भी अवैध प्लॉटिंग और कार्य जारी है। दूसरा, यहाँ पर मकानों का बनना भी जारी है। एक तरफ प्रशासन बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है कि हम अवैध प्लॉटिंगों को ध्वस्त करेंगे, दूसरी तरफ आप जयसंबंध का क्षेत्र भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पानी की बिल्कुल भी आवक नहीं हो पा रही है। यहाँ पर पानी की आवक न होना अलवर शहर के लिए बड़ी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर पानी की आवक नहीं होती है तो आसपास के जो भूजल के क्षेत्र हैं वो रिचार्ज कैसे होंगे। मैं जयसंबंध बांध की उस पाल पर खड़ा हूं और उस जयसंबंध बांध को भरने वाली उस नहर के किनारे खड़ा हूं जहां से जयसंबंध बांध में पानी पहुंचता है। आप कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे कि मेरे सामने जो पूरी की पूरी नहर है, इसी नहर के माध्यम से पानी पहुंचता है जयसंबंध बांध पर। नटनी का बारा के क्षेत्र से जो बरसात और आसपास के क्षेत्रों से जो बरसात होती है, उसी बरसात का पानी इस नहर के माध्यम से पहुंचता है। कैमरे के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि इस नहर पर पूरी तरह अतिक्रमण है। अतिक्रमण की चपेट में ये नहर आ चुकी है और जब अतिक्रमण की चपेट में जब कच्ची नहर आ चुकी है तो आप सोचिए जयसंबंध बांध में पानी कैसे पहुंचेगा। लगातार अलवर के क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों पर बारिश हो रही है। अलवर की जनता को उम्मीद थी कि जयसंबंध बांध में पानी अच्छा आएगा, लेकिन पानी की अभी तक एक बूंद नहीं आई है। सबसे बड़ा रीजन है कि इस पूरे के पूरे नहरी क्षेत्र पर अतिक्रमण है। जब सोचिए आप नहरी क्षेत्र पर अतिक्रमण हो जाएगा या इस जयसंबंध बांध पर जिस रास्ते से जल पहुंचता है उस रास्तों को अतिक्रमण की भेंट चढ़ा दी जाएगी तो पानी कैसे पहुंचेगा। अलवर की जनता याद करती है उस पूर्व जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को, जिस कलेक्टर ने इस बांध के क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कोशिश की थी, परंतु कुछ अतिक्रमण भी हटा और कुछ पानी भी आया, परंतु वक्त और राजनीति का एक ऐसा कदम रहा जिसने जितेंद्र कुमार सोनी को यहां से हटा दिया और उसका खामियाजा अलवर के ही लोग कहते हैं कि आज अलवर की जनता भुगत रही है। खैर, आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि जयसंबंध बांध का जो भराव क्षेत्र है, जहां से जयसंबंध बांध में पानी पहुंचता है, वो पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक है और जब रास्ता ब्लॉक है तो जयसंबंध बांध में आने वाली और भी बरसात में पानी पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। बड़ा सवाल यह है कि अलवर का सिंचाई विभाग, अलवर का प्रशासन जो जल संरक्षण की, भूजल रिचार्ज की जो बात कर रहा है वो केवल कागजों में। धरातल पर स्थिति यह है कि यहाँ पर अतिक्रमण के नाम पर यहाँ से एक कील भी नहीं हटी है और यहाँ पर पहले जब बोर्ड लगाए गए थे कि इस भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जाए, आज यहाँ पर कोई बोर्ड भी नहीं है और पूरी की पूरी भूमि और रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं जब पानी का रास्ता यहाँ पर रोक दिया जाएगा तो जयसंबंध बांध में हो सकता है आने वाले समय में एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचे। खैर, अलवर का प्रशासन, सिंचाई विभाग
कब जागता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धरातलों में जागता है या फिर कागज में जागता है यह भी वक्त ही बताएगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।